दोस्तों आज हम बात करेंगे पोटुलका के बारे में। दोस्तों मई का महीना शुरू हो गया और अभी तक आपके पोटुलका के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, ना पोटुलका का पौधा का ग्रोथ हो रहा है। तो दोस्तों क्या कारण है जिसके वजह से आपके पोटुलका के पौधे में ना ग्रोथ हो रही है, ना फूल आ रहे हैं, ना किसी तरह की कलियां बन रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये जो पोटुलका का पौधा होता है ये गर्मियों में फूल देने वाला पौधा होता है दोस्तों। लेकिन इतनी गर्मियां हो रही है उसके बावजूद भी अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, ना कलियां बन रही है, ना आपके पौधे की ग्रोथ हो रही है, तो दोस्तों कहाँ आप गलती कर रहे हैं जिसके वजह से आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे, ना कलियां बन रही है। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट, अगर आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, उसमें न्यू ब्रांच नहीं आ रहे हैं, तो दोस्तों आपको करना क्या होगा। तो इस तरह से जो फूल सूख जा रहे हैं दोस्तों, उस फूल को आपको हटा देना है। अगर इस तरह से फूल सूख जा रहे हैं, आप उसको नहीं हटाते हैं, तो फिर हमारा पौधा जो उसमें ग्रोथ नहीं करता, दोबारा से फ्लावरिंग नहीं करता है। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट, तो हमें उस तरह के जितने सारे सूखे हुए फूल होते हैं उन सभी फूलों को हमें हटाना होता है, तभी जाके हमारे पौधे में फूल और कलियाँ बनती है। क्योंकि दोस्तों ये जो पोटुलका का पौधा है, इसमें भी न्यू ग्रोथ में ही कलियाँ बनती है। जो पुरानी ग्रोथ होती है उसमें कलियाँ नहीं बनती, ना फूल आते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है दोस्तों। से जब भी हमारे पौधे में फूल आके सूख जाए तो उन फूल को हमें हटा देना है। क्योंकि उस फूल अगर रह जाता है दोस्तों, तो हमारा पौधा जो उसमें भी एनर्जी लगाता है और नई ग्रोथ में अपना एनर्जी नहीं लगाता है। दोस्तों पॉइंट नंबर 2, हमारे पोटुलका का पौधा जो होता है दोस्तों, ये एक सेकुलेंट प्लांट है। और अगर इसमें हम ज़्यादा पानी दे देते हैं, उसके वजह से भी हमारा जो पौधा है उसमें फूल नहीं आते। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा पानी ये इस पौधे को नहीं चाहिए। ज़्यादा पानी दे देते तो ये जो पौधा है, इसके जितने भी नए ब्रांच है सबको ये ग्रोथ में लगा देता है और इसमें फूल नहीं आते। तो दोस्तों इस बात का हमें ध्यान रखना कि हमें अपने पौधे में चेक करके ही पानी देना होता है दोस्तों, ताकि हमारा पौधा जो अपने ब्रांच को ग्रोथ में एनर्जी ना दे और दोस्तों फूल आने में एनर्जी लगाए। क्योंकि दोस्तों ये जो है प्लांट, इसको आप सभी जानते ही है, इस तरह से जो पत्तियां इनकी मोटी मोटी होती है, इन पत्तियों में ये पानी अपना जमा करके रखता है। और इसीलिए दोस्तों अगर हम 3 दिन तक भी इसमें पानी नहीं देंगे तो ये जो पौधा है बहुत ही अच्छी तरह से अपना सर्वाइव कर लेता है। तो इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, हमें अपने पौधे में बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। दोस्तों पॉइंट नंबर 3, अगर आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, उसके वजह से भी आपका जो पौधा उसमें ना फूल आते हैं, ना कलियां बनती है। तो दोस्तों पौधे की ग्रोथ नहीं होने का कारण एक ये भी होता है कि गमले की जो मिट्टी है दोस्तों, वो वेल ड्रेन नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों इस पौधे को एकदम वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए, एकदम भुरभुरी मिट्टी चाहिए, तभी जाके इसकी जो ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और इसमें फूल काफ़ी अच्छे मात्रा में आते हैं। दोस्तों आप मेरे इस वाले पौधे को देख सकते हैं, इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है और इसकी ब्रांच आप देख सकते हैं काफ़ी मोटी मोटी है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप चाहते हैं अपने पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी और हेल्दी होना, तो आपको अपने पौधे की जो मिट्टी है उसको अच्छी मिट्टी बना के ही लगाना है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये जो आप मेरे पौधे की मिट्टी देख रही है, ये एकदम वेल ड्रेन मिट्टी है दोस्तों। इसमें मैं सिर्फ ये जो रेत होता है ना दोस्तों, उस रेत से ही मैं सिर्फ इसको लगाई हूँ। थोड़ा सा गोबर की खाद दी हुई थी, बाद बाकी मैंने सारा इसमें रेत ही लगाई हूँ। तो दोस्तों इतने सारे रेत से मेरे इस पौधे को लगाई हुई, तो आप देख सकते हैं मेरे पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है और इसमें से मैंने ढेरों पौधे तैयार किए हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपके पौधे ग्रोथ नहीं हो रहे, तो आप तुरंत से अपने पौधे की मिट्टी को चेंज कर दीजिए और उसमें तो आप दोस्तों 20% बालू लीजिए, 20% गोबर की खाद और 20% मिट्टी लीजिए। इन तीनों चीज़ों को मिला के आप अपने पौधे को लगा दीजिए, फिर देखिएगा आपका पौधा कितनी अच्छी से ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों लेकिन अभी तो इस पौधे की रिपोर्टिंग टाइम नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये पौधा जो अभी ग्रोथ करता है तो इस टाइम आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं। आप चाहे तो इस टाइम अपने पौधे की कटिंग लगा सकते हैं, बहुत ही जल्दी ये कटिंग से ग्रो हो जाएगा। तो दोस्तों इसकी कटिंग लगाने के लिए भी आप इस तरह से मिट्टी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अब बारी होता है हम अपने पौधे में खाद कौन सा देंगे। तो दोस्तों ये जो प्लांट है, इसको ना ज़्यादा खाद चाहिए ना ज़्यादा पानी चाहिए, एक बहुत ही हार्डी प्लांट होता है दोस्तों। लेकिन अगर फिर भी हम लोग 15 दिन में 20 दिन में एक बार इसमें किसी तरह का ऑर्गेनिक खाद डाल देंगे दोस्तों, तो इसमें फूलों की बरसात होने लगती है। तो दोस्तों आज मैं जो खाद देने वाली हूँ एकदम ऑर्गेनिक है दोस्तों, और हम सभी के किचन में मिलते हैं और हम सभी उसका यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों दिखाती हूँ आज मैं कौन सा खाद अपने पोटुलका के पौधे में देने वाली हूँ।
तो दोस्तों ये देखिए, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो है ये है चाय पत्ती। दोस्तों चाय पत्ती डालने से क्या होता है दोस्तों, हमारे पौधे की मिट्टी एसिडिक होती है और हमारे पौधे में अच्छी मात्रा में फूल और कलियां बनती है और हमारे पौधे की मिट्टी भुरभुरी होती है। ये जो पोर्टुलिका का पौधा होता है दोस्तों, इसको भी एसिडिक मिट्टी पसंद होती है। जैसे हमारे गुलाब पौधे को एसिडिक मिट्टी पसंद होती है, मोगरे को होती है, इसी तरह पोर्टुलिका का पौधे को भी एसिडिक मिट्टी चाहिए। तो दोस्तों एसिडिक बनाने के लिए हमें अगर 15 दिन में एक बार पोर्टुलिका के पौधे में अगर इस खाद को डालते हैं तो हमारा पोर्टुलिका का पौधा जो है उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है दोस्तों, और उसमें फूल और कलियाँ काफ़ी मात्रा में आते हैं। तो दोस्तों इस खाद का हमें 15 दिन में एक बार इस्तेमाल करना है, क्योंकि दोस्तों ये जो पोर्टुलिका का पौधा है इसको हम गुड़ाई नहीं कर सकते। इस तरह से होता है इस पौधे की जड़, सो इसको हमें गुड़ाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों गुड़ाई नहीं कर सकते, इसलिए हमें जब भी खाद देना है तो अगर आप चाहते हैं सूखे खाद देने तो इस तरह का चाय पत्ती जो है दोस्तों आप पूरे गमले में आपको भुरभुरी कर देना है। तो दोस्तों पहला चीज़ तो मैं यहाँ ली हुई हूँ चाय पत्ती 1 चम्मच। आपका पॉट अगर छोटा है दोस्तों तो आप आधी चम्मच लीजिएगा। मेरा पॉट यहाँ बड़ा है तो मैं 1 चम्मच ली हुई हूँ। और अगर आपके पास फ्रेश चाय पत्ती आप नहीं लेना चाहते हैं तो उबली हुई चाय पत्ती को भी धो के सुखा के वो चाय पत्ती आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ 1 चम्मच चाय पत्ती ली हुई हूँ। और दूसरा चीज़ ली हूँ दोस्तों, ये देखिए ये है केले के छिलका। दोस्तों ये केले का छिलका जो होता है ये पोटेशियम का बहुत बड़ा सोर्स होता है दोस्तों, और इसमें पोटेशियम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों इन दोनों को अगर हम मिला के अपने पोर्टुलिका के पौधे में डालेंगे तो हमारा जो पोर्टुलिका का पौधा है बहुत ही अच्छा उसमें ग्रोथ होता है दोस्तों, और फूल की मात्रा भी काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। तो दोस्तों इसको देने के लिए सबसे पहले करना क्या होता है, तो ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ 5-6 घंटे पहले ही 2 केले के छिलके और 1 चम्मच चाय पत्ती भिगो के छोड़ दी थी। तो दोस्तों आप इसको हमें अपने पौधे में इस्तेमाल करना। आप चाहे तो दोस्तों रात भर के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ 6 घंटे पहले ही भिगो के छोड़ दी थी। अब हमें अपने पौधे में इस्तेमाल करना है। और दोस्तों आप चाहे तो सूखी चाय पत्ती को भी इस तरह से भुरभुरी कर सकते हैं अपने पॉट में। तो ये देखिए दोस्तों मैंने जो केले के छिलके भिगो के रखी थी उसको उठा ली हूँ। अब दोस्तों इसमें हमें और पानी मिलाना है। तो ये देखिए दोस्तों मेरा जितना खाद था उतना पानी में मिला ली हूँ। अब आपको अपने पोर्टुलिका के पौधे में दे देना। इस खाद को दोस्तों अगर आप 15 दिन में एक बार अपने पोर्टुलिका के पौधे में दीजिएगा तो आपका जो पोर्टुलिका का पौधा फूल नहीं आ रहे थे, ग्रोथ नहीं हो रहा था, उसमें फूल और कलियाँ काफ़ी मात्रा में बनेगी दोस्तों, और उसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। क्योंकि दोस्तों आप मेरे पौधे को देख सकते हैं, इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है और इसमें बहुत सारे मात्रा में कलियाँ बन रही है, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा सुबह या शाम का टाइम कीजिएगा दोस्तों, धूप के टाइम नहीं कीजिएगा। क्योंकि कोई भी खाद अगर हम अपने पौधे में देते हैं दोस्तों तो धूप के टाइम नहीं देना चाहिए। धूप में देने से क्या होता है, उल्टा रिएक्शन पड़ जाता है हमारे पौधे में, हमारा पौधा को जला भी सकता है। तो इसीलिए हमें शाम के टाइम देना, या तो फिर दोस्तों छोटा छोटा पॉट रहता है तो उसको आप किसी छाएदार जगह में ले जाके दे सकते हैं। उसके बाद आधा 1 घंटा के बाद उसे फिर आप वापस धूप में ला के रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो पौधा एक सन लविंग प्लांट है दोस्तों, और इसको धूप बहुत पसंद होता है। और अगर धूप में नहीं रखिएगा तो फिर इसमें दोबारा फूल नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो पोर्टुलिका का पौधा होता है इसे मॉसरोज के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, और इसे 9 o'clock के नाम से भी जानते हैं। तो जब तक धूप नहीं उगता है दोस्तों तब तक ये खिलता नहीं है। इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें, इस पौधे को हमें धूप में ही रखना होता है, छाएदार जगह में नहीं रखना होता है। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।